नमस्कार। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जिन्होंने हाल ही में आईटीआई या कोई वोकेशनल कोर्स पूरा किया है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप का मौका लेकर आई है। ये मौका आपके करियर के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड साबित हो सकता है। सोचिए, HAL जैसी महारत्न कंपनी के साथ काम करने का अनुभव, ये एक सुनहरा अवसर है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप बिना किसी गलती के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकें। आज की इस जानकारी में हम 5 आसान हिस्सों में सब कुछ जानेंगे। पहले समझेंगे कि ये मौका असल में है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे, फॉर्म भरने का पूरा तरीका जानेंगे और आखिर में सिलेक्शन कैसे होगा इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि HAL का ये अवसर असल में है क्या और ये आपके लिए इतना खास क्यों है। तो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL के नाम से जानते हैं, वो भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। मतलब ये देश के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा नाम है। ये जो खास मौका है वो उनके कानपुर के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन के लिए है और ये पूरी ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के नियमों के तहत होगी। चलिए एक सबसे जरूरी बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये एक अप्रेंटिसशिप है जो 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इंडस्ट्री में काम करने का असली अनुभव मिलता है और साथ ही ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये आपके करियर की नींव को मजबूत बनाता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इस शानदार मौके के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए इसकी एक एक शर्त को बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर उम्मीदवार यही गलती कर बैठते हैं। देखिए, 2 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले वो जिन्होंने 10वीं के बाद ITI किया है, उन्हें भरना है फॉर्म A, और दूसरे वो जिन्होंने 12वीं वोकेशनल स्ट्रीम से पास की है, उन्हें भरना है फॉर्म B। याद रखिए, सही फॉर्म चुनना आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन जैसे कई पॉपुलर ट्रेड्स में मौके हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरी लिस्ट नहीं है। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपना ट्रेड जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप 10+2 वोकेशनल बैकग्राउंड से हैं तो अकाउंटेंसी, स्टेनो, हेल्थ वर्कर जैसे फील्ड्स में भी मौके हैं। अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन है तो ये पक्का कर लें कि आप फॉर्म B ही भर रहे हैं। आपके ट्रेड के अलावा कुछ और शर्तें भी हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली बात, आपको हाल ही का पास आउट होना चाहिए, मतलब कि आपने अपना कोर्स 2023, 2024 या 2025 में ही पूरा किया हो। दूसरी बात, उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, SC, ST और OBC कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, तो अब जब आपको पता चल गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो चलिए अब ये पक्का कर लेते हैं कि आपके पास अप्लाई करने के लिए सारे कागजात तैयार हैं। ये रही आपके लिए एक फटाफट चेकलिस्ट। ये एक और बहुत जरूरी जानकारी है जिसे भूलना नहीं है। जो ITI कैंडिडेट्स हैं, उनका नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर होना अनिवार्य है। वहीं जो वोकेशनल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें RDSDE कानपुर में रजिस्टर होना होगा। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज यानी ज़ेरॉक्स पर अपने साइन करके तैयार रखनी है। इसमें आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, 10वीं और ITI या 12वीं के सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। एक खास बात, आपका निवास और जाति प्रमाण पत्र नोटिफिकेशन में दी गई तारीखों के हिसाब से ही बना होना चाहिए। चलिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अब तैयार हैं, तो अब देखते हैं कि असल में फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, ताकि सब कुछ एकदम सही तरीके से हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 अलग अलग फॉर्म हैं। बाईं तरफ है फॉर्म A जो ITI वालों के लिए है और दाईं तरफ है फॉर्म B जो वोकेशनल वालों के लिए है। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही फॉर्म डाउनलोड करना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले सही फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालिए, फिर उसे बड़े अक्षरों में यानी ब्लॉक लेटर्स में साफ साफ भरिए।
अपनी एक नई कलर फोटो चिपकाइए और साइन कीजिए। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी साथ में लगाइए और फिर उसे पोस्ट या कुरियर से दिए गए पते पर भेज दीजिए। और ये रहा वो पता जहां आपको अपना पूरा किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कहीं लिख सकते हैं। पता है, मुख्य प्रबंधक, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन, पोस्ट ऑफिस चकेरी, कानपुर। एप्लीकेशन तो भेज दिया, पर अब आगे क्या होगा? चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा और कुछ आखिरी जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू भी होगा? तो अच्छी खबर ये है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से आपके नंबरों के आधार पर होगा, यानी कि मेरिट के आधार पर। और ये मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? ITI कैंडिडेट्स के लिए 70% वेटेज उनके 10th के मार्क्स को दिया जाएगा और 30% वेटेज उनके ITI के मार्क्स को। इसी फॉर्मूले के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। खत्म करने से पहले कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बार चेक करके सही भरें। ये पक्का कर लें कि आपके सभी सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं। किसी भी नकली एजेंट या फ्रॉड लिंक के चक्कर में ना पड़ें। और हाँ, इस प्रक्रिया के लिए आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। और एक बार फिर इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, 30 जनवरी 2026। आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तारीख तक HAL कानपुर पहुंच जाना चाहिए। तो अगर आप एक हालिया ITI या वोकेशनल पास आउट हैं और एक टॉप सरकारी कंपनी में प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन अवसर है। अब सवाल ये है, इस मौके का फायदा उठाने और अपने करियर को एक नई उड़ान देने के लिए क्या आप अपना अगला कदम उठाने को तैयार हैं?